हेलो बच्चों, हमारे एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यदि आप यहाँ पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, हम टाइम ना लेते हुए आपकी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर, बेसल चयापचय दर किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। ध्यान रखना, जो बेसल जो मेटाबॉलिज्म है, रेट है, उसको मेंटेन किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, ऑप्शन में दिया है अग्नाशय ग्रंथ, पैराथायरॉयड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्लैंड। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्द कमेंट में आप अपना ऑप्शन को शेयर करिए। फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है बेटा। बेसल उपापचय को जो बनाए रखता है उसका काम होता है, किसका काम होता है बताइए जल्दी। फास्ट, क्विक फास्ट। तो बेटा होता है, किसका होता है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है, बी। ऑप्शन क्या है बेटा, बी। गलत है, गलत है। बी नहीं होगा बेटा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या है, सी, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन सी ग्रंथि क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्विक फास्ट आंसर करिए। थायराइड, सॉरी अग्नाशय, थायराइड, पूर्वकाल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। बताइए जस्ट फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी ऑप्शन करिए, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करिए। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, अग्नाशय। अग्नाशय में कौन करता है, इंसुलिन। नेक्स्ट, चा चापचय दर को नियंत्रित करता है, यानी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, सिक्रेटिन। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये क्या हो नहीं सकता, तो फिर कौन करता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारे बॉडी में चापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। ध्यान रखना, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। अवरोधक इसमें नहीं होता, एएनएफ नहीं होता, प्रोलैक्टिन नहीं होता है, तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को क्विक फास्ट करेंगे क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट, रक्त शर्करा के स्तर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखना, रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, अग्नाशय, थायराइड, पूर्वकाल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर, हाइपोथैलेमस। क्विक फास्ट आंसर करिए। अग्नाशय को हम पैंक्रियास भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कौन करता है, पैंक्रियास करता है। कौन करता है, पैंक्रियास। थायराइड नहीं करती, पूर्वकाल ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती। तो ऑप्शन क्या हो गया, अग्नाशय। नेक्स्ट, ग्रंथ शरीर में मेटाबॉलिक रेट को सही बनाए रखती है। कौन सी ग्रंथ हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखती है। थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, प्रेशर। बेटा ये दो तो हो ही नहीं सकती। थायराइड और पैराथायराइड में दोनों में डिफरेंस ये है कि थायराइड होती है, पैराथायराइड नहीं होती। नेक्स्ट, कैल्शियम के स्तर को किसके द्वारा नियंत्रित करता है। कैल्शियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, कैल्शियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है। बताइए फास्ट, क्विक फास्ट आंसर करिए। कौन करता है बेटा, इंसुलिन, एफ एस एच, अग्नाशय, थायराइड और पैराथायराइड। तो कैल्शियम, ध्यान रखना कैल्शियम है, कैल्शियम दो करते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड। नेक्स्ट, आयोडीन किसके स्राव में उपस्थित होता है। अधिकृत, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। थायराइड,
और पैराथायराइड, तो यहाँ पे अधिवृक्क यानी एड्रेनल में नहीं होता, थायराइड में होता है, अग्नाशय में नहीं होता, पिट्यूटरी में नहीं होता। ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड द्वारा जारी किया जाता है? थायरोक्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन तो कैसे किया जाता है आपको पता है, ये नहीं किया जाता, तो ये आंसर क्या हो गया? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय किसका, इसका एक उदाहरण है, किसका? हेलोक्राइन ग्रंथ, हेट्रोक्राइन ग्रंथ, एक्सोक्राइन ग्रंथ, एंडोक्राइन ग्लैंड। अग्नाशय, ध्यान रखना, अग्नाशय, अग्नाशय बेटा अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, इसलिए ये हो गई हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है। कौन सी होती है? हेट्रो। हेलोक्राइन नहीं होती, खोखली नहीं होती, हेट्रो अलग अलग हार्मोन, एंडो होती है, एंडो भी होती है, बट ऑप्शन में यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? अल्फा अग्नाशय की कोशिकाएं नष्ट हो गई तो प्रभावित होगा अल्फा अग्नाशय। अल्फा से कौन कौन होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, प्रोटियोलिसिस, साइटोलिसिस। कौन सी क्रिया नहीं होती? तो यदि मान लीजिए आपको अभी पढ़ा है कि जो यदि अग्नाशय का अल्फा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है? रुक जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हार्मोन को अपने कार्य करने के लिए द्वितीयक दूतों की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में किसमें, किसने? थायरोक्सिन, निम्नलिखित में कितने हार्मोनों को अपने कार्य करने के लिए द्वितीयक दूतों की आवश्यकता? थायरोक्सिन, कैटेकोलामाइन, कार्टिसोल, कोले कोलेसिस्टोकिनिन और ग्रोथ हार्मोन। तो बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फास्ट बेटा इसका ऑप्शन होगा ए, थायरोक्सिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? ठीक है। नेक्स्टेडेमा, चेहरे के ऊतकों में सूजन, इंसुलिन रक्त की शर्करा को बढ़ाता है। ठीक है। पैराथॉराइन, टिटेनिन, क्रेटिनिज मानसिक रूप से मंद। ये सही है, ये भी सही है। मिक्सडेमा ये भी है, ये गलत है। अगला कॉलम, थाइमस ग्रंथ, अधिवृक्क, पैराथॉराइड, थायराइड। थाइमस क्या करती है? थाइमोसिन का करती है। अधिवृक्क, अधिवृक्क का मतलब होते हैं एड्रिनल, एपिनेफ्रिन। पैराथार्मोन, पैराथायराइड हड्डियों का सड़ना, थायराइड कैल्सिटोनिन। ऑप्शन क्या हो गया? ए का क्या हो गया? क्यू, बी का क्या हो गया? पी, सी का क्या हो गया? एस, और डी का क्या हो गया? ये। ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, एक दुर्घटना में एक 4 साल के लड़के की इंटीरियर पिट्यूटरी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन लड़का बच गया। क्या होने की संभावना है? यानी उसके बॉडी में क्या हो सकता है? थायरोक्सिन का उच्च स्तर जारी किया जाएगा, शुक्राणु जनन उत्तेजित किया जाता है, अरे भाई नहीं होगा। लड़के की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ओके। स्तन ग्रंथियों का विकास क्या हो जाएगा? तेजी से होगा। उसमें क्या नहीं होगा? थायरोक्सिन ये नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? लड़के की लंबाई क्या होगी? ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन वहीं से क्रिएट होती है। अगला, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है कि आयोडोथायरोनिन होता है? कौन सा होता है? फास्ट, कौन सा हार्मोन है? जल्दी बताइए। तो बेटा इंसुलिन जो होता है ना तो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ना अमीनो अम्ल होता है, ना आयोडीन होता है, क्या होता है? पेप्टाइड होता है। कौन सा होता है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन होता है। ओके, कौन सा हार्मोन होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मोन ग्लूकागॉन, हार्मोन जो होता है ग्लूकागोन किसको प्रभावित करते हैं? इंसुलिन के विपरीत प्रभाव को क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है? जो हार्मोन है ग्लूकागोन
कैसे कार्य करता है? इंसुलिन के विपरीत प्रभाव करता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निर्मित कार्बोहाइड्रेट, ये तो गलत ही है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं करता। मधुमेह मेलेटिस ये भी नहीं करता। तो फिर क्या होगा? इंसुलिन के विपरीत प्रभाव पड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का लक्षण कौन सा है? पतित यौन यंग, ये तो नहीं हो सकता। नेत्र गोलक, बिल्कुल नहीं। रोगी की भयभीत देखना, क्या होगा बेटा? बताइए जल्दी, ऑप्शन करिए। इसका ऑप्शन क्या है? यदि हम देखें एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब होता है एक डिसीज का नाम है जिसमें क्या होता है, उसके गाल जो होते हैं चौड़े हो जाते हैं, आंखें क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती है, आंखों का गोलक बढ़ जाता है। ये तो नहीं होता है। पतित यौन यंग नहीं होता है। इसमें नेत्र गोलक पर क्या होता है, भाव होता है। रोगी की भयभीतता देखने को होती है, ये नहीं होता। तो ऑप्शन इसका क्या होता है? पतित यौन अंग होता है, सॉरी। अगला क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स का कार्य करता है और सेलुलर ग्लूकोज तेज और उपयोगिता को बढ़ाता है। ऑप्शन क्या है? ये तीनों काम कौन करता है? सिक्रेटिन करता है, गैस्ट्रिन करता है, इंसुलिन करता है, ग्लूकागॉन करता है। कौन करता है? जल्दी से आप रिप्लाई बताइए। तो बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो पेप्टाइड हार्मोन एक ही इसमें से है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है। वही ऐसा हार्मोन है जो हेटेरोसाइट्स और एडिपोसाइट दोनों की कार्य की क्रिया करता है। नेक्स्ट, ग्रंथि द्वारा हार्मोन के स्राव के कारण निम्न रक्त शर्करा का स्तर बना रहता है, किसके द्वारा? थायराइड, अग्नाशय, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अधिवृक्क मज्जा, पूर्वकाल, पिट्यूटरी। कौन सा होता है? यानी ध्यान रखना, ग्रंथि द्वारा हार्मोन के स्राव के कारण रक्त शर्करा का स्तर बना रहता है, यानी रक्त में शर्करा का स्तर बना रहता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो होता है अग्नाशय, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो से स्रावित होने वाले हार्मोन का काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म में वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर में, रक्तचाप में, शुगर लेवल में, उपरोक्त में से गए। इसमें रक्तचाप नहीं बढ़ता, शुगर लेवल नहीं बढ़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसमें बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल। हाइपर थायराइड में, यानी थायराइड में क्या होता है? हाइपर, जब थायराइड की मात्रा जब होती है, ज्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें, यानी गलत कौन सा है? मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन त्वचक रंजकता को नियंत्रित करता है। ओके, गलत। हाँ, ये सही है। हमारे शरीर के दैनिक लय हार्मोन मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी हमारे शरीर की दैनिक लय, यानी जो रिदम होती है, यानी सब सोने जगने सबके, तो किसके द्वारा होती है? मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की कार्टिसोल में मौजूद मुख्य ग्लूकोकार्टिकोइड है। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन पैराथायरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए आवश्यक होता है। ओके, इसमें गलत क्या है? इसमें जो होता है कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा नहीं सब यानी सिक्रेट होता है। फिर और क्या नहीं होता है? और क्या होता है? आयोडीन पैराथायरॉयड हार्मोन के संश्लेषण, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन होते हैं गलत होते हैं। तो ये तो तीन ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। तो ऑप्शन बेटा क्या हो गया? डी और ई। तो डी और ई इनमें से कौन सा गलत है? ए, सी और डी ये तो सही है। ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी ये भी गलत। डी और ई, तो डी और ई यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन इसमें अधिक प्रभावी होता है, किसमें? थायरॉक्सिन की उपस्थिति में, थायरॉक्सिन की अनुपस्थिति में, इंसुलिन की उपस्थिति में, एड्रीनालिन लाइन की उपस्थिति में? ध्यान रखना, पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन अधिक प्रभावी है, किसमें है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की यदि देखेंगे तो गले में एक गांठ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई रखने लगता है इसके अधिक प्रभाव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोक्शन एलोक्शन के उपचार करने से नष्ट हो जाते हैं, एलोक्शन के उपचार करने से नष्ट हो जाते हैं, क्या? एच कोशिकाएं, लेगरहैंस की आइसलैंड की बीटा कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं। अरे भाई ये दोनों तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती हैं? सेक्सुअल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। एस टी एच, एस टी एच ये भी नहीं हो सकता, तो फिर बेटा ऑप्शन क्या हो गया? बी, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विरोधी है? विरोधी यानी रोकता है। एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ओके, और एल एच, ओके, ऑक्सीटोसिन और वैसोपेनिन, नॉर एड्रेनालाइन और एड्रेनालाइन, और इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक हार्मोन ये ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये ऐसा काम कर रहा है, यानी फॉरवर्ड वे में काम कर रहा है, तो ग्लूकागॉन जो करेगा वो बैकवर्ड वे, यानी ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट, मेढक के टेडपोल को विशाल आकार के टेडपोल के रूप में विकसित किया जा सकता है यदि वे क्या हो जाए? प्रशासित एंटी थायराइड पदार्थ जैसे थियोरिया, है ना, बड़ी मात्रा में थायरॉक्सिन दिया जाए, ओके, अंडे की जर्दी से भरपूर आहार पर पाला जाए, ओके, अंडे की जर्दी और ग्लूकोज दोनों से भरपूर आहार पर पाला जाए। तो यदि मेढक का टेडपोल है, इसको हम थायराइड पदार्थ दे दें, थियोरिया दे दें, उसकी जो टेडपोल है उसका आकार कैसा हो जाता है? विशाल हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? ए हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन को की आणविक संरचना बनी है, थायरॉक्सिन ट्राइआयोडोथायरोनिन T3। T3 तो बेटो सभी में दिया है, ठीक है, लेकिन जो T3 होता है वो कौन सा होता है? तो आपने T3 जो होता है यह आयोडीन के 4 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी थायरॉक्सिन जो होता है यह आयोडीन के कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? 4 अणुओं से। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी। ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन के ये 4 अणु इसमें ही है। यही वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आयोडीन के 2 अणु, यहाँ पे 3 अणु, यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कैल्शियम का स्तर किसकी कमी से कम होता है? ध्यान रखना, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दोनों, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, कौन सा होगा? यदि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? पैराथार्मोन यदि हमारे बॉडी में कम है, उसका सिक्रेशन कम है, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? इसमें से ओनली एक सही होगा। तो टी की तुलना में T4 अधिक सक्रिय है, ओके, टी ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। T3 एवं T4 अधिक सक्रिय, ओके, T3 और T4 समान है, बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो गया? बी, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन में अधिक प्रभावी है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, थायरॉक्सिन की उपस्थिति में, ओके,
तो ये हमारे 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। तो बच्चों ये हमारे जो थ्योरी हमने आज पढ़ाई है क्लास, यानी एमसीक्यू करने से पहले जो हमने थ्योरी पढ़ाई है, आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन यानी क्लास को पहले आप देख ले, फिर उसके बाद फिर से एक बार इसको देख ले, जिससे आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, इससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।